बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको अपने चैनल एमी फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में मज़े से होंगे। आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सा कीमा आलू, जो ज़ुबैदा आपा की रेसिपी है। चलो हम शुरू करते हैं एक प्यारी सी हदीस से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो शख्स हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बर यानी घुमंड होगा। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये देखें, कीमा आलू के लिए जो हमें चाहिए, ये मैंने कीमा लिया है। 1 किलो का कीमा है जो बीफ कीमा है, और 1 प्याली मैंने दही की ली है। अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। 3 टमाटर लिए है, उसको छील के अच्छी तरह उसको चॉप कर लिया है। और ये हरा धनिया इसमें जाएगा। आलू मैंने लिए हैं 500 ग्राम, जैसे आधा किलो, इसको क्यूब में काट लिया है। और हरी मिर्चें हैं 3 अदद साबित, इसमें डालेंगे। और ये 2 प्याज हैं बड़े साइज़ के, इसको फाइन चॉप कर लिया है। बाकी इसके स्पाइसेस जो हैं, खुश्क धनिया, कुटी लाल मिर्च है, नमक और रेड चिल्ली, हल्दी और ज़ीरा, और ये कसूरी मेथी है। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितने आपको पसंद हो। कोई ज़्यादा खाते हैं, कोई कम खाते हैं, इस वजह से आप अपनी मर्ज़ी से लें। ये हरी मिर्चें ली हैं काट के ये, और ये अदरक लहसुन लिया है। इसको मैंने 2 खाने के चम्मच अच्छी तरह कूट लिया है। फ़ाइन इसको नहीं करना, बल्कि इसको कूटा करें, इसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। और 1 गिलास पानी का हमारा इसमें जाएगा। टोटल ये जो हमारे कीमे का सामान है इसमें जाएगा। और एक जो मैंने कप लिया है ऑयल का, सरसों के ऑयल में हम बनाते हैं, उसमें डाल दूंगी कीमा। कीमे को बहुत अच्छी तरह से मैंने फ़ाइन नहीं किया, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा रखा है तो अच्छा लगता है। और ये मैं इसमें प्याज भी डाल दूंगी जो चॉप किए हुए हैं हमारे। अदरक लहसुन इसमें डाल दूंगी। ये देखें, मैंने प्याज भी डाल दिया है और अदरक लहसुन भी डाल दिया है। और आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया, और आधा चम्मच ही इसमें हल्दी का डाल दिया। और पानी इसमें डाल के मैं इसको तकरीबन रख दूंगी 20 मिनट के लिए, क्योंकि बीफ का कीमा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ये जल्दी बन जाता है। तकरीबन इसको 20 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं इसका पानी कैसे खुश्क हो गया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया है और कीमा बिल्कुल भुनाई की तरफ आ गया है। इसको पहले हम 5 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। कीमा जो है, इसको हम जितना भूनेंगे उतना ही ये मज़ेदार बनता है। ये देखिए, मैंने अभी इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लिया है। और जो चॉप किए हुए हमारे टमाटर थे वो इसमें डाल देंगे। टमाटर मैं पहले भी डाल सकती थी, लेकिन ये बाद में डालें तो इसका जायका और कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। आप चाहे काट के भी डाल सकते हैं, मैंने चॉप करके डाले हैं, क्योंकि कीमा जो है इसमें प्याज भी, ज़ुबैदा आपा की रेसिपी है तो वो सब चॉप करके ही डालती हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना था। अब मैं इसमें जो इसके मसाले हैं वो डाल दूँगी, और थोड़ी देर के लिए इसको मैं भूनूँगी। आँच को मैंने लो मीडियम पे रखा हुआ है, फुल आँच पे इसको फ्राई नहीं करना, और अच्छे तरीके से इसको भूनते जाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल हमारे मसाले इसमें मिक्स हो गए हैं। आप अपने हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं, तेज़ या कम या ज़्यादा खाते हैं। ये देखिए, मैं आलू इसमें 500 ग्राम है, जो हमारे आलू बारीक बारीक क्यूब में मैंने काट लिए थे, क्योंकि बारीक कीमा होता है तो इसमें क्यूब वाले आलू जो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और नज़र भी आते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये कीमा बना था और बहुत सबको पसंद आया था। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूनूंगी, और इसको भी मैं दम पे ही रखूंगी। देखिए, जो हरी मिर्चें जो मैंने काटी थी वो भी अब इसमें डाल दूंगी।
कसूरी मेथी जो मैंने एक खाने का चम्मच लिया था भर के, इसका टेस्ट कीमे में बड़ा ज़बरदस्त आता है। और ये बाद में ही डालें, पहले अगर आप डालेंगे तो इसकी खुशबू आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। बाद में ये देखिए अब आलूओं के साथ मैं डालूँगी। तो कीमे को अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो ज़बरदस्त कीमा बनता है। आपको मेरी ये वीडियो शुरू से आखिर तक देखना पड़ेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घंटी का निशान ज़रूर दबा दिया करें क्योंकि इससे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए मुझे 5 मिनट हो गए थे दम वाली आंच पे, बिल्कुल मैंने कोई पानी नहीं इसमें डाला। वही टमाटर डाल के जो उसने पानी छोड़ा था उसमें दम पे रख दिया था। अब मैं डाल दूँगी इसमें दही। वक्फे से हम चीज़ें डालते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे। कोई भी चीज़ है अगर हम अच्छे तरीके से बनाते हैं, कहते हैं अगर किसी के दिल में जगह ना मिले ना तो उसके मैदे में जगह बना लेनी चाहिए। ये देखिए अच्छा खाना, और अल्लाह ताला का भी हुक्म है अपने बंदों को राज़ी करने का कि अपने बंदों को अच्छी अच्छी चीज़ों से, खानों से और ज़िक्र वाले खाने आप बनाया करें। जितना ज़िक्र करके बनाती जाएंगी उतना ही आप आज़मा के देख लें कितनी उसमें लज्जत और कितनी उसमें नूरानियत आती है। और खाने वाले को ज़रूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देते हैं। हर खाने को इबादत समझ के किया करें। ये देखिए मैंने इसमें जो डाल दिया है हरा धनिया, और उसमें मैंने ये क्रश की हुई अदरक डाल दी है। कीमा तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, मैंने कहा थोड़ा खुश्क कीमा ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लगता, अगर हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनता है। मैंने 5 मिनट के लिए इसको बहुत धीमी आंच पे रखा। ये देखिए अब हमारा कीमा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। डिश आउट कर रही हूँ। यकीन करें इतना मज़ेदार बना था। बहुत सारी दुआएं हैं आपा ज़ुबैदा के लिए। अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बनाए। अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मुकाम अता फरमाए। और जब किसी बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है ना तो उसको नरम मजाज बना देता है। उसकी ज़ुबान पर अपना ज़िक्र और दिल पर अपने फ़िक्र के दरवाज़े खोल देता है। दुआ है रब करीम का कि आपका शुमार अपने महबूब बंदों में करे और आपको हर परेशानी दुख से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।